नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम आपको हमारे गुजरात में जो छुपे हुए कलाकार हैं, जिनके पास ऐसी कला कारीगरी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उस मुद्दे पे आपसे आज बात करनी है इस वीडियो में। वो आपने देखा है कि वो जादूगर हुआ करता था केलाल, वो गुजरात के ही थे हमारे। फिर वो बंगाल के एक थे पीसी सरकार साहब, है ना? जो जादू दिखाते थे, बड़ी-बड़ी चीज़ें गायब कर देते थे, कुछ वैसे कुछ बना देते थे, चीज़ों को बदल देते थे, बहुत कुछ करते थे। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जादूगर हैं, जो ब्लैक का पैसा है, ब्लैक मनी, जिसको हम लोग ढूँढ रहे हैं, सरकार हमारी पता नहीं कितने सालों से, वो मिल नहीं रहा उनको, वो अलग बात है। लेकिन ये लोग जो जिनकी बात करने जा रहा हूँ, इनको काला पैसा जो है, ब्लैक मनी जो है, वो उनके पास ये कला कारीगरी है कि उसको वो सफ़ेद कर देते हैं, व्हाइट एकदम बढ़िया से। कैसे करते हैं? पकड़े, पुलिस ने पकड़ लिए। तो बेचारे भलाई का काम कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया उनको, क्या करें? अब मोदी साहब ने जो नोटबंदी की थी, वो तो इसलिए की थी ना कि देश में पूरा काला धन जो है वो समाप्त हो जाए। तो हो नहीं रहा है। काला धन समाप्त हो नहीं रहा और हर जगह से जो है फूट-फूट के निकल रहा है। हमारे गुजरात में भी जो है बहुत सारा जमा हुआ है, बहुत सारे लोगों के पास है। तो राजकोट जो है हमारा सौराष्ट्र का, वहाँ पे 2 जो कलाकार लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हम ब्लैक का व्हाइट कर देंगे आपका। तो उन्होंने तरकीब निकाली। वो पैसा पकड़ा गया, खैर वो अलग बात है। ये आप दृश्य देखिए, मेरी आवाज़ आप पश्चात में देखते जाइए। ये पैसा जो है वो पकड़ा हुआ पैसा है जो पुलिस ने, एसओजी ने पकड़ लिया। हुआ ये है कि 2 कलाकार लोग, एक का नाम नीलेश भालोड़िया और दूसरे का नाम जयसुख फेफर। ये 2 लोग जो हैं उन्होंने ब्लैक का व्हाइट करने के लिए अपना जो है करामात दिखाना शुरू कर दिया। कैसे? तो ये नीलेश भालोड़िया जो है वो एक मार्केटिंग यार्ड में काम करता था। उन्होंने फिर जो है उपलेटा एपीएमसी में अपनी एक पीडी जो है वो दर्ज करवाई और उसके बाद उन्होंने राजकोट में जितने वो व्यापारी से लेके, बिल्डर से लेके, पता नहीं पॉलिटिशियन से लेके जो भी लोग होंगे, उन सबको जा के कहा कि भैया आपके पास अगर काला धन पड़ा हुआ है तो चिंता मत करें। हम उसका जो है मतलब बिल्कुल धो-धा के उसको जो है व्हाइट करके आपको दे देंगे। करना क्या है आपको? बस ये करना है कि हर 1 लाख रुपए में जो ब्लैक मनी है, 1 लाख रुपया, उसको हम व्हाइट करके देंगे तो आपको सिर्फ़ हमको 550 रुपया देना है, बस। उससे ज़्यादा 1 पैसा नहीं लेंगे, ना उससे कम लेंगे। आप समझिए इस चीज़ को। हर 1 लाख रुपया जो ब्लैक का रुपया है, उसको अगर व्हाइट करना है तो उसमें कमीशन के तौर पर ये लोग प्रति लाख रुपया 550 रुपए लेंगे। तो जिनके पास काला पैसा पड़ा हुआ था उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बढ़िया सर्विस है यार, तुम लोग तो कहाँ थे अब तक, कहाँ छुपे थे? ले जाओ हमारा काला धन और तुम हमको बस व्हाइट करके दे दो और पर लाख जो है 550 रुपया ले लो, हमको कोई फ़र्क नहीं। तो इन्होंने काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है अपनी जो पीढ़ी बनाई थी, उसकी अलग-अलग बैंक्स जो है उसमें वहाँ पे उन्होंने अकाउंट्स जो है खुलवा दिए। क्या करते थे? इन काले धन के जो मालिक थे, उनसे वो कैश नगद जो है लेके आते थे। फिर अपने अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में वो या तो उसको कैश नगद जमा करवाते, सेल्फ डिपॉज़िट करवाते थे या तो एनईएफटी के ज़रिए जो है उसको जमा करते थे और उसके बाद फिर वो बिल बनाते थे उन व्यापारियों के नाम का जिनसे उन्होंने लिया हुआ है नगद, ब्लैक, और उनको वो बिल बना के कहते थे कि ये जो व्यापारी है, इन्होंने हमसे कृषि प्रोडक्ट्स जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमसे खरीदी है, तो ये
पैसा तो उनके ही खाते में फिर व्हाइट जमा करवा देते थे। उधर से उन्हीं से जो है ब्लैक मनी लिया और फिर उन्हीं को जो है व्हाइट उन्हीं के खाते में जमा कर दिए। और सिर्फ 1 लाख रुपए, प्रति 1 लाख रुपए 550 रुपए की फीस लेकर आओ। इतना सस्ता कोई काम करके दे तो भैया कोई क्यों नहीं करवाएगा, है ना गजब की कला कारीगरी। अब इसी मुद्दे पर ये वहां के जो पुलिस अफसर साहब है पार्थराज सिंह गोहिल, तो उन्होंने कुछ बातें कही, आप देखिए, सुनिए। રાજકોટ શહેર આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા જે છે તેના ઓફિસર્સને ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી કે નિલેશ ભાલોડી અને જયસુખભાઈ ફેફર આ બે વ્યક્તિઓ જે છે એ બહુ મોટા પાયે કેશની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે અને તે લોકો અમુક વેપારીઓના ગેરકાયદેસર નાણાં જે છે તે લોકોને પહોંચતા કરીને અને તેનું કમિશન ખાય છે। આ માહિતી मैं बीच में रोक रहा हूँ, गुजराती में बोल रहे हैं तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सार आपको बता दें। ये पार्थराज सिंह गोयल साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनको पता चला कि ये दो निलेश और वो जयसुख फेफर वो बड़े पैमाने पे इलीगल जो मनी है, अवैध पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उसका कुछ बड़े पैमाने पे जो उसका कुछ तिकड़म चला रहे हैं और हेरा फेरी कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी की, नगद की, कैश की। तो फिर उन लोगों ने जो है पीछे वो जांच करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ ये कर रहे हैं। आगे सुनिए। आधारे સૌપ્રથમ તો જ્યારે એ પોતાની ગાડીની અંદર કેશની ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા હતા એ સમયે તે લોકોને ઇન્ટરસેપ્ટ કરી અને પૂછપરછ કરતા તેમની પાસેથી આશરે 90 લાખ રૂપિયા જે છે એ કેશ મળી આવેલું હતું। जब ये जांच उन्होंने की, पड़ताल शुरू की, पता चला कि हाँ ये कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो है अपनी टीम भेजी, उनकी गाड़ी को रोका गया, पूछताछ की गई, गाड़ी चेक की गई, तो पता चला कि उस गाड़ी में उस समय 90 लाख रुपए कैश पड़े हुए थे जो पुलिस ने जब्त किए। ત્યારબાદ ફર્ધર જેવી એની પૂછપરછ કરી એટલે આપણા ધ્યાન પર એવું આવ્યું કે તેમની જે ઓફિસ છે ત્યાં પણ અમુક બીજી વધુ માત્રામાં કેશ પડેલું છે। તેના આધારે ત્યાં જઈને દરોડો પાડતા 1,24,00,000 જેવા બીજા अन्य રૂપિયા મળી આવતા આમ ટોટલ। तो फिर आगे जब उनको पुलिस ने अपने तौर तरीके से पूछताछ की तो पता चला कि उनका जो ऑफिस है वहां पे भी जो है कुछ कैश पड़ा हुआ है। तो जब ऑफिस में गए, चेक किया, जांच की, तो पता चला कि 1,24,00,000 रुपया उधर भी जो नगद जो है, काला मनी, काला पैसा, ब्लैक मनी, वो उनकी ऑफिस वहां पड़ा था। तो पुलिस ने उसको भी जो है वो जब्त कर लिया। 1,14,00,000 રૂપિયા જે છે તેની કેશ તેમની પાસેથી મળી આવી। तो टोटल 2,14,00,000 रुपए अब तक जो है उनके पास से बरामद हो चुके हैं। આ બંનેની ધરપકડ કરીને અને કાયદેસરની પૂછપરછ શરૂ કરતા તેવું ધ્યાન પર આવ્યું કે આ બંને બે પેઢી ઓપન કરેલી હતી જે ઉપલેટા એપીએમસી ની અંદર કાર્યરત હતી અને આ બંને પેઢીઓના અનેક વિવિધ જે બેંકો છે તેની અંદર ખાતા હતા। આ ખાતાની અંદર તે લોકો મોડસ ઓપરેન્ડી એવી રાખેલી હતી કે જે ખેત પદાર્થો જે છે તેની લેવેચના પૈસા તેની અંદર જમા કરાવતા હતા। તે ઉપરાંત જે આવા વેપારીઓ હોય કે જે લોકો વગર બિલે ધંધો કરવા માંગતા હોય તો તે લોકો જે અન્ય રાજ્યોની અંદર પોતાનો માલ સામાન વેચે અને ત્યાંથી પૈસા અહીંયા આ લોકોના બેંકના ખાતામાં જમા થાય, ત્યાંથી આ કેશ એનું એનકેશ કરીને ત્યારબાદ 1,05,50 રૂપિયા જેટલું કમિશન લઈને તે જે તે વેપારીને પહોંચતા કરી દે અને આની સામે જે પોતાને ત્યાં જે બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા છે તો બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અન્વયે અમુક ખેત પેદાશોની ખરીદી અને વેચાણ કરવામાં આવેલા છે તે પ્રમાણેના બિલો ઊભા કરે। આ બાબતે तो वही है जो मैंने पहले बताया था कि मोडस ऑपरेंडी ये थी कि 2 पीढ़ी बनाई थी उपलेटा एपीएमसी में, वहां पे फिर अपने अलग अलग बैंक में अकाउंट खोले थे। तो ये जो ब्लैक का व्हाइट करवाने वाले जितने भी उनके साथी, दोस्त या तो क्लाइंट थे, उनसे उसी तरह से वो ट्रांजेक्शन करके गलत बिल बना के, फेक बिल बना के, या तो उनका हवाला अपने अकाउंट में लेके फिर उनको सेल्फ डिपॉजिट या तो सेल्फ विड्रॉल से पैसा निकाल के, मतलब वो एक तरह से फनलिंग का काम कर रहे थे। पैसा उनके थ्रू जो है जब आ रहा था तो वो काला था, निकल रहा था तो वो व्हाइट था, वो गोरा था। ठीक है, तो इस तरह से वो काम किया।
करते थे। तो यही कुल मिला के पूरा मामला था। तो ये हमने कहा कि बता दें कि ऐसे भी हमारे यहाँ कलाकार होते हैं, तो क्या करें, बेचारे पकड़े जाते हैं। मोदी साहब बेचारे जो है वो ब्लैक मनी को रोक नहीं पाए, क्या करें। वो 15 लाख रुपया भी जो है अब तक आ नहीं पाया हमारे पास। अब तो खैर कोई उसको याद भी नहीं करता। लेकिन ये हमारे जैसे पत्रकार जो है उसके ध्यान में इस सब तरह की बातें आती हैं, तो लगता है कि आप तक पहुंचा दे, तो पहुंचा दिया। अब आपकी बारी है, आपको ये खबर कैसी लगी आप हमको लिख के जरूर से बताइए, ये कमेंट बॉक्स में, है ना। और अगर बातचीत ये खबर पसंद आई तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, भाई आपसे विनती है आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर अब तक नहीं किया है। जो नए दर्शक है वो तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ताकि हमारा रिश्ता जो है और गहरा बनता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।